शिखिरा लवा। ओ हॉली स्पिरिट धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु पवित्र आत्मा प्रभु, आप हमारे मर्जी को कब्जा करें पिता, आपके माइटी एंजल्स पिता हमारे मर्जी को डेरा करें यीशु के नाम से। ओ हालेलुया राना बशिखिरा लवा। ओ शाना मशथारा लवा शिया दूरा लवा। ओ शंकरा लवा शिया दूरा लवा शंकरा लवा। ओ शाना ओ शंकरा लवा शंकरा लवा। ओ शंकरा लवा शिया दूरा लवा शिया दूरा लवा। इससे प्रार्थना करें, कोई भी चुप न रहे, सब प्रार्थना करें, सब प्रार्थना करें। समय आनंद का समय है, हम परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर चाह रहे हैं हम अपने हृदय को खोलकर हम उसे पुकारें। हालेलुया हालेलुया। शाबादारा लवा शिखिरा लवा। ओ शंकरा लवा शंकरा लवा शंकरा लवा। ओ शाबादुरा लवा शिखिरा लवा शंकरा लवा। ओ शागरा लवा। ओ शंकरा लवा शिया दूरा लवा। हालेलुया लवा। ओ शाना मशथारा लवा शिखिरा लवा। ऐसे हम मिलकर अपने हाथ में उठाएं। ओ हालेलुया। ओ शाबादारा लवा। Amen.
करें ताली बजाकर, सचमुच परमेश्वर महान है। धन्यवाद यीशु, सचमुच पिता पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप भय के योग्य पिता, आप आदर के योग्य, आप महिमा के योग्य पिता। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु, सामर्थ्य परमेश्वर हुआ। हम आपका धन्यवाद करते, आप हमारे मध्य में आ चुके हैं आपके वचन के लिए पिता, हमारे मध्य में है पिता। हम आपका धन्यवाद करते, कोई प्रार्थना प्रभु जी आपके नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हॉली स्पिरिट, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, आप हमारे मध्य में है पिताजी। हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आप हमारे मध्य में है पिता। धन्यवाद करते पिता, आज की सुबह हमारे जीवन से पिता आप अपनी महिमा को ले पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी स्तुति करते, जितने मार्गों में पिता उन सभी को लाने में सहायता और मदद करे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम सभी को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर के नाम की महिमा मुंह खोलकर हम करें, क्योंकि परमेश्वर भला है और वह भलाई के कार्यों से प्रसन्न रहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। मैं फिर सब गीत गाएंगे, भू आसियो यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। सच्चिस भजन संहिता 100 कहता है कि हम आनंद के साथ उसके सम्मुख आए, संगीतों के साथ उसकी स्तुति करें, क्योंकि उसकी दया है और उसकी करुणा है जो हम पर सदा की है। तो मिलकर इस गीत को हम गाएंगे। हालेलुया। खड़े होकर गाना चाहते हो, खड़े होकर गा सकते हो।
के इस भाव में मैं गाता रहूंगा। ऐसे इस गीत को गाएंगे, परमेश्वर नाम की महिमा करेंगे और सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे मिलकर इस गीत को गाएंगे, परमेश्वर नाम की महिमा करेंगे। हे यहोवा, भलाई तो तेरी, अभाव में
हालेलुया। महान परमेश्वर की जितनी गायन योग्य वही आदर योग्य वही महिमा योग्य असल में फिर से मिलकर हम गीत गाएंगे जो नाचो उसी से आज यीशु पैदा हुआ। हालेलुया हालेलुया। कुछ बेथलेहम की छोटी नगरिया में प्रभु यीशु मसीह एक तारे के रूप में चमके थे। हालेलुया। अरे मैना प्रभु यीशु मसीह का जन्म मैना है और सब मिलकर इसी को गाएंगे क्योंकि परमेश्वर महान है। हालेलुया हालेलुया। सब तैयार है तैयार है नहीं गिर रहा है। हालेलुया हालेलुया। झुको ना जो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झुको ना जो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ।
हालेलुया हालेलुया। अपने आप को हम बंद करेंगे। पिता परमेश्वर आज की सुबह अपने वचन के लिए हमारे मध्य में बता धन्यवाद प्रभु, अपने हमारी स्तुति रूपी भेंट को ग्रहण किए हैं बेटा। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी सहायता किया बिताने वाले समय आपकी रात में आपकी महिमा और सच्चाई से हम कर सके बेटा, से हमारे जीवन को बनाए बेटा परमेश्वर। धन्यवाद ईश्वर पिता कि आपने हमारे पिता वर्षित भेंट को पिता अपने स्वर्ग राज में ग्रहण किए हैं बेटा। धन्यवाद करते पिता वर्ष आने वाले समय पिता परमेश्वर जी आपके पिता आनंद को पिता हम और पिता वर्ष बड़े उत्साह के साथ मनाने पाए यीशु के नाम से पिता हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सचमुच पिता आप जगत में इसलिए आए बेटा कि हम जीवन को पाए, बहुतायत का जीवन को पाए बेटा परमेश्वर, और हमारे जीवन नाश न हो परंतु आनंद जीवन को प्राप्त करे बेटा। धन्यवाद प्रभु कि आपने अपने प्रेम को बेटा परमेश्वर आपने हमारे लिए दिया बेटा परमेश्वर, अपने इकलौता पुत्र को परमेश्वर पिता आपने हमारे लिए दिया बेटा। धन्यवाद प्रभु आपकी दया के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सचमुच पिता हम सब ने पाप किए बेटा और आपकी महिमा से हम सब रहित हैं बेटा। हम आपका धन्यवाद करते बेटा, हमारे मध्य में धन्यवाद दीजिए। आगे समय भजन संहिता को बेटा जी आपके हाथ में देते बेटा परमेश्वर। आगे समय के हर एक गतिविधियों को प्रार्थना आपके अगुवाई को चाहते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 119 जो बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय है, जिसको एक बार हम बिलासपुर गए हुए थे तो एक बच्ची ने बहुत शालीनता से पूरा का पूरा बोला था। अगर आप भी बोले तो परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा अध्याय इसमें बता रहा हूँ। इसमें 176 पद है। हालेलुया। भजन संहिता 119 उसमें 1 से लेकर 176 पद है। बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय है जो आज की सुबह हमें इस ओर लेकर चलता है। ऐसे व्यवस्था की बहुत से कार्यों का नियम का बखान किया गया है, लेकिन मुख्यतः परमेश्वर की व्यवस्था का जो प्रकाश का किस रूप से हमारे जीवन में कार्य रहित होना चाहिए, उन बातों को इस टाइटल में दिया गया है जहाँ पर लिखा है परमेश्वर की व्यवस्था का प्रकाश। हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था क्या है? परमेश्वर की व्यवस्था क्या है? हालेलुया। मैं भजन संहिता बोलने के लिए मैं तैयारी तो नहीं किया हूँ और मैं करता भी नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। इसलिए वचनों में बंधे रहे। हालेलुया। अब अपना ध्यान वचनों की ओर लगाएंगे, क्योंकि वचन परमेश्वर का वचन है जो हमें सिखाता है। कल रात को मैं सोच रहा था कि कौन से भजन संहिता को बोलूं, क्या कहूं, लेकिन परमेश्वर भला परमेश्वर कई दिनों से लगातार सुबह की प्रार्थना के दौरान मुझे भजन संहिता 119 उसका 105 पद ही दिखाई दे रहा था। और वचन आज की सुबह मैं आप लोगों के मध्य में बोलना चाहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था का प्रकाश कहने का अर्थ यह है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। हालेलुया। लेकिन कैसे भी उजियाला है? कौन सा वह वचन है जो हमारे जीवन के लिए उजियाला है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं क्या हूँ? जगत की ज्योति हूँ, और जो उसके पीछे चलते वो भी क्या है? क्या है? ज्योति में चलते हैं, वो भी ज्योति की संतान है। हालेलुया। तो हम भी क्या हैं? ज्योति के संतान है। लेकिन आज हम ज्योति के संतान तो हैं ही, लेकिन हमारे जीवन में वो ज्योति अर्थात तो प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम परमेश्वर से बहुत दूर होते हुए जा रहे हैं। हम परमेश्वर के भवन की ओर आ रहे हैं। मैं हमेशा इन बातों को बोलता हूँ कि हम जितने परमेश्वर के भवन में हैं, हम सब परमेश्वर के चुने हुए हैं। हम कोई भी यहाँ पर परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं आया। सब परमेश्वर की मर्जी के ही अनुसार हम सब परमेश्वर के भवन में उपस्थित हैं। हालेलुया। और बहुत से जवान हैं, बहुत से बड़े हैं, बहुत से बुजुर्ग हैं। हम परमेश्वर को महिमा देने के लिए हम परमेश्वर के भवन पर आते हैं, है कि नहीं? सब परमेश्वर को महिमा देने के लिए आते हैं। लेकिन आज के समय ऐसा हो गया है कि हम इंसानों को महिमा दे रहे हैं। कई बार बीते दिनों पास्टर जी और मैं एक बार किसी विषय को लेकर बात कर रहे थे, तो उन विषयों के बीच में एक बात सुनने को मिला था। वह बात यह था कि चर्च में ही नहीं बल्कि बहुत से और चर्चेस है जहाँ पर जवान और लोग यह चाहते कि पास्टर ही मेरे लिए क्या है? सब कुछ है। हालेलुया। पास्टर ही मेरे लिए सब कुछ है। पास्टर ही है तो मैं हूँ, और पास्टर नहीं तो मैं नहीं हूँ।
हालेलुया। अगर आज की सुबह फिलाडेल्फिया ग्रुप में, आप चर्च ग्रुप में एक मैसेज देखे होंगे, पास्टर जी डाले थे, और उस दिन धना मामा के यहाँ भी एक प्रचार किया गया था अय्यूब के बारे में। हालेलुया। उन बातों को वहां पर आज की सुबह फिलाडेल्फिया ग्रुप में प्रभु के दास भेजे हैं। हालेलुया। अय्यूब के विषय में ना तो वहाँ कोई सेवक था, ना तो वहाँ कोई पास्टर था, ना तो कोई भी नहीं था, केवल कौन था? वो परमेश्वर का भय मानने वाला, हम जैसे साधारण मनुष्य, एक विश्वासी था। हालेलुया। वो क्या था? तब भी देखो, ना तो पास्टर था, ना तो सेवक था, ना तो कुछ भी नहीं था, बस परमेश्वर का लोग था। मतलब उसके पास कोई भी पद नहीं था। इस संसार में बहुत से लोग हैं और सब पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि कुछ नौकरी पाना है, कुछ पद पर हम हो। हालेलुया। लेकिन अय्यूब कोई भी पद में नहीं था। अय्यूब हमारे जैसा एक मनुष्य था, जो क्या था? वचन में साफ साफ लिखा है, अय्यूब 1 अध्याय का पहला ही पद में लिखा है कि अय्यूब खरा और सीधा था, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से अलग रहने वाला क्या था? मनुष्य था। हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है, तो वह उजाला हमारे जीवन में दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? हालेलुया। आज इसे हमें जानने की जरूरत है। हम यह सोच रहे हैं कि पास्टर ही मुझे भाए, हम यह सोच रहे हैं कि पास्टर ही मेरे अनुसार कार्य करे, हम यह सोच रहे हैं कि पास्टर ही हमारे जीवन से उस महिमा को ले, हम यह सोच रहे हैं कि हम पास्टर के सम्मुख अच्छा सिधाईपन लेकर हम जाएं। हालेलुया। पास्टर हमें दिया गया है कि वो हमें परमेश्वर के वचनों को सिखाए, सुनाए, बताए। हालेलुया। उसका प्रेम सबके लिए एक समान है। हम इन बातों को स्मरण रखें। हम परमेश्वर की भवन जब आ रहे हैं तो हम परमेश्वर को महिमा देने के लिए हम परमेश्वर की भवन आए, किसी मनुष्य को देने के लिए ना आए। हालेलुया। कौन है जो किसी मनुष्य को यहाँ पर महिमा देने के लिए आया हुआ है? अगर आप महिमा मनुष्य को देने के लिए आए हुए हैं तो आप घर से भी महिमा दे सकते हैं। हालेलुया। अगर हम मनुष्य को महिमा दे रहे हैं तो हमें यहाँ पर बैठने की आवश्यकता क्यों है? नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम मनुष्य को दे रहे हैं तो आप जिसको महिमा देना चाहते हो उसे अपने घर में बुला लें, साथ में खाना खिलाएं, साथ में घूमने जाएं, उसे A to Z जो भी उसका दिनचर्या, जो भी उसका पहनने वढ़ने से लेकर खाने पीने हर इच्छाओं को आप पूरा करें, आप उसे महिमा दें। हालेलुया। तो आप उसे घर में भी बुलाकर आप उसे महिमा दे सकते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के भवन में क्यों आते हैं? कि हम परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया। तो वचन कह रहा है कि उसका वचन हमारे पांव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए क्या है? उसका वचन उजाला है। यही व्यवस्था है। हालेलुया। वचन ही क्या है? व्यवस्था है। जो इसमें चलता है वो अंधकार में नहीं रहता है। अगर हम इसमें चलेंगे तो सचमुच परमेश्वर के वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए क्या हो जाएगा? उजाला ठहर जाएगा। हालेलुया। तो आज से हम परमेश्वर को महिमा देने के लिए हम उसके भवन पर आए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य नाराज हो सकता है, मनुष्य दुखित हो सकता है, मनुष्य बातों से पीड़ित हो सकता है, लेकिन परमेश्वर भी पीड़ित होता है, लेकिन वह जिक्र नहीं करता क्योंकि हम उसकी संतान। मैं पहले ही कहा कि हम क्या है? ज्योति की संतान है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लाइट जल रहे, अंधेरा आ जाएगा तो क्या उसका काम है? यहाँ पर नहीं है ना। तो उसी प्रकार जब हम अंधियारे हैं और जब हम उजाले में जा रहे हैं तो परमेश्वर में उजाले से ही भरेगा। हालेलुया। तो उजाला क्या है? परमेश्वर का वचन है। तो आज की सुबह हम किसी मनुष्य के नहीं बल्कि परमेश्वर को महिमा देने के लिए उसके भवन पर हम उपस्थित हुए, तब परमेश्वर में इस्तेमाल करेगा। हाँ, ये भी है कि आप मनुष्य को महिमा दे रहे हैं तभी परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन आपके विश्वास तक। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है श्रापित है मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर क्या रखता है? भरोसा रखता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि वह युगानुग एक सा रहता है, तो हम उस पर भरोसा रखें। वही हमारे मार्ग के लिए क्या ठहरेगा? उजाला, दीपक ठहरेगा हमारे पांव के लिए। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की व्यवस्था अर्थात उनके वचनों को हम जाने, सीखें, और व्यवस्था यही है कि हम उसकी आज्ञाओं को सीखें, उसकी आज्ञाओं को हम माने, उसकी आज्ञाओं पर हम चलें। और उसकी आज्ञा यही है कि हम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए हम क्या रखें? स्मरण रखें। और जो कि यहाँ पर फिलाडेल्फिया चर्च में दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत से विश्वासी आज नहीं है। हालेलुया। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने कामों पर क्या लगाया? ध्यान लगाया। 200 पैसे, 250 पैसे के लिए कोई बात नहीं, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को जानता है। लेकिन आप 200 के लिए परमेश्वर कितने बड़े दिन को आपने त्याग दिया, तो परमेश्वर बीते दिन आप जो भी काम करोगे उसमें आपका 200 ले भी सकता है। हालेलुया। 200 से 400 ले तो, क्योंकि उसका जीवन तो उसी का है ना। हालेलुया। तो हम उसे आज उसकी उपस्थिति में, उसके भवन में हम परमेश्वर को महिमा नहीं देकर हम उन कामों को महिमा दे दिए हैं, तो हम क्या है? परमेश्वर की नजर में घृणित तो नहीं है,
लेकिन आप स्वयं मनुष्य आप सोच सकते हैं कि आप आज्ञाओं को उल्लंघन करते हैं तो आपकी दृष्टि दूसरे मनुष्य की दृष्टि में क्या रहता है। आप एक एग्जाम्पल बोलना चाहूंगा। आप किसी के काम करने के लिए आप गए हुए एक मजदूर के रूप में, हालेलुया, आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो क्या आप वहां पर काम को अच्छे से कर पाओगे? और वहाँ जो जमींदार आपको बुलाया रहा होगा वह आपको क्या काम करने देगा? हालेलुया, आपको डंडे मारकर भगा ही देगा कि तू कुछ बात मानता है नहीं, कुछ काम को करना ही नहीं है। तो ऐसे मजदूर को लेकर क्या ही मेरा ही घाटा, ऐसे करके हमें निकाल दिया जाएगा। निकालेंगे कि नहीं? हालेलुया। तो आज हम ऐसे कर दिए हैं और परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। वचन कहता है कि तुम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। यही व्यवस्था को सर्वप्रथम हम नहीं माने हैं तो परमेश्वर की तो बहुत बड़ी बड़ी बातें प्रभु के दास भक्तों के द्वारा परमेश्वर अपनी व्यवस्था की पुस्तक उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक के अध्याय में जिक्र के उसे हम कैसे पूरा करेंगे? हालेलुया। और वचन कहता है कि अंत का दिन क्या है? निकट। और हम अंत की घड़ियों में हैं और हम अंत की घड़ियों में ऐसा लापरवाही कर रहे हैं या हमारे जीवन के लिए एक भय का जीवन होना चाहिए। हालेलुया। वचन कहता है क्या भयानक बात है जिन परमेश्वर के हाथों में पड़ना। उसका कहने का अर्थ यही है कि जब न्याय का सिंहासन के निकट प्रभु यीशु मसीह जब उस सिंहासन पर बैठेंगे तो वहां पर जब हमारा न्याय होगा तो वहीं पर यह वचन पूरा होगा कि क्या भयानक बात है जिन परमेश्वर के हाथों में पड़ना। और उस हाथ में अगर आप पड़ जाओगे तो नरक के आग के कुंड में फेंक दिए जाओगे। हालेलुया। तो आप व्यवस्था की इन बातों को हम पूरा करें जो कि आज फिलाडेल्फिया चर्च में नहीं दिख रहा है, वो दिखना चाहिए। हालेलुया। आप 6 दिन काम किए, 7वां दिन परमेश्वर का है। हम कई बार सोचते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, एक दिन चर्च नहीं जहाँ तक कुछ नहीं हो तो आप एक दिन खाना भी ना खाए तब पता चलेगा कि एक दिन प्रार्थना ना करने से क्या होता है और एक दिन खाना खाने से क्या होता है। हालेलुया। हमें नहीं लगता है कि हम एक दिन प्रार्थना नहीं किए तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। कितने लोगों को लगता है कि एक दिन मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा? कितने लोगों को लगता है? आप अपने हाथों को उठाकर बता सकते हैं। खाना खाने से साइंस के अनुसार आप 15 दिन बिना खाना खाए हुए जीवित रह सकते हैं। हालेलुया। ऐसा साइंस बताता है। लेकिन आत्मिक लोगों को वचन कहता है कि आत्मिक धुन में हमें लगे रहना है, अर्थात प्रार्थना की धुन में, अर्थात भजनों की धुन में। हर एक सेकेंड, हर एक पल जब हम परमेश्वर से जुड़े हैं तो परमेश्वर की वो बातें हमारे जहन में होना चाहिए। हर एक सेकेंड। हालेलुया। हर एक पल, क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में ऐसा एक भी पल नहीं है जिस समय हमें परमेश्वर अकेला छोड़ रहा हो। अगर एक सेकेंड अगर परमेश्वर में अकेला छोड़ दे 24 घंटे में तो हमारा क्या होगा आप खुद सोच लेंगे। हालेलुया। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, परमेश्वर की आज्ञाएं हैं जिसे हम पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज के समय हम परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर के ग्रेस से, परमेश्वर की सामर्थ्य से हम वंचित है। हालेलुया। तो आज हम उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर अगर हमें एक सेकेंड छोड़ दे तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप खुद सोच सकते हैं। तो हम तो परमेश्वर को पूरा 7 दिन छोड़ दे रहे हैं। हालेलुया। छोड़ रहे कि नहीं? 6 दिन तो चर्च लगता ही नहीं है। एक दिन फ्राइडे 2 घंटा का सेशन होता है, उसमें रात हो गया करके बहुत जने आते ही नहीं है और बाकी 5 दिन तो ऐसे ही गया। हालेलुया। और रविवार के दिन भी हम परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं तो कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहे हैं। लापरवाही हम बरत रहे हैं। हालेलुया। आप प्रभु के दास बीते दिन यहोशू के बारे में बताया था, यहोशू की पुस्तक 1:8 में कि व्यवस्था की वह पुस्तक उसकी चीज से नहीं उतराई है, इसीलिए उसने वहाँ रात दिन ध्यान किया। हालेलुया। और परमेश्वर उसे उस सामर्थ्य से भरा यहोशू को, और वो व्यवस्था और दूसरा कोई नहीं था, यही व्यवस्थाएं थी। हालेलुया। जिसे आज प्रभु यीशु मसीह हमें भी पालन करने के लिए कहते हैं। जगह अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जहाँ कहीं भी जाएंगे परमेश्वर हमारे साथ और संग रहेगा। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जब हम एक दिन खाना नहीं खाते तो बहुत ज्यादा वीकनेस लगने लगता है। हालेलुया। लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते तो हमें कुछ नहीं लगता। ऐसे उन्हीं लोगों का अनुभव होगा जो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते। हालेलुया। लेकिन जो आत्मिक रीति से चलते हैं उनसे आप जाकर पूछें कि एक दिन ना प्रार्थना करने का वजह क्या हो सकता है। अर्थात हम अपने प्रभु के दास हमारे अगुवे को ले लें, आप उससे जाकर पूछ सकते हैं कि एक दिन ना प्रार्थना करने से उनके जीवन पर क्या प्रभाव होता है। हालेलुया। हम सब जानते हैं इन बातों को कि एक दिन ना प्रार्थना करने से हमें कैसा अनुभव होता है। तो आप जरूर से प्रार्थनाओं में बंधे रहें, परमेश्वर के वचनों में बंधे रहें, तब परमेश्वर की व्यवस्था हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए क्या ठहरेगा? उजाला ठहरेगा। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, प्रभु आशीष दे। आपको एक भजन संहिता के द्वारा आगे समय गवाही का समय है, तो जिसके जीवन में परमेश्वर ने
खाली क्यों खड़े पिता के लिए गवाही और भेंट के लिए माफ कर धन्यवाद करते हुए पिता इस समय पिता जो महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान का समय है पिता अपने दास को पिता बलचंद ताजगी के साथ पिता ने अभिषेक से भर कर अनाइंटिंग से भर कर आप इस्तेमाल करें पिता। वचन कहता पिताजी आपके वचन के खुलने से प्रकाश आता है पिता यीशु के नाम से पिता प्रकाश यीशु के नाम से आपके वचनों में झलके और छलकने पाए पिता। परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते अपने दास को इस्तेमाल करे पिता भेद भरी बातों को रहस्य भरी बातों को गुण भरी बातों को यीशु के नाम से प्रकट करे आज की सुबह पिता। धन्यवाद करते अपने दास को इस्तेमाल करे पिता एक नए इस समय पिता बल्कि इस महापवित्र स्थान में हम सभी को नए रीति से लेकर जाए पिता। धन्यवाद करते अपने दास को इस्तेमाल करे सहायता और मदद करे पिता आगे समय को हम सभी को आपके नियंत्रण में मानते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन हालेलुया। ठीक है सर यीशु के नाम को महिमा करने के लिए पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया जिसमें से सबसे बड़ा कौन मैं कौन मैं कौन आप कौन सबसे बड़ा परमेश्वर सबसे बड़ा धर्मी सबसे बड़ा ईमानदार सबसे बड़ा सच्चा सबसे बड़ा कौन कौन है आप सबसे बड़ा पापी सबसे बड़ा कौन हूं मैं कौन हूं मैं पापी कितना बड़ा बहुत बड़ा कितना बड़ा बहुत बड़ा नहीं सबसे बड़ा हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया और जिन पापियों का उद्धार करने के लिए यीशु मसीह को मानव रूप में इस धरती पर आना पड़ा उन पापियों में सबसे बड़ा मैं हूं। सबसे बड़ा पहाड़ दूर से दिखता है सबसे बड़ा पेड़ दूर से दिखता है सबसे बड़ा पत्थर दूर से दिखता है सबसे लंबा व्यक्ति भीड़ में ऑटोमेटिकली दिख जाता है कि वो सबसे लंबा है। उसी प्रकार से जो सबसे बड़ा पापी है यीशु मसीह की नजर सबसे पहले हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह पापियों के लिए आया और उनमें से सबसे बड़ा कौन है मैं हूं। दुख की बात यह है कि आज हम अपने आप को पापी नहीं समझते परंतु पाप को स्मरण दिलाते हैं तुमने वो किया है मैंने नहीं किया नहीं देता हमन नहीं करन हमन बुराई से दूर रखन हमन काकरो चारी चुगली नहीं करन हमन कभू झूठ नहीं बोलन हमन कभू ये नहीं करन हमन कभू वो नहीं करन इनके लिए उद्धार नहीं है। अगर ये बोलने वाले कि हम किसी के बुराई नहीं करते हम किसी की 6-5 में नहीं रहते हम किसी के बारे में गलत विचार नहीं करते अगर जो ये बातें बोलते हैं आप भूल जाइए कि यीशु मसीह आपके लिए आया है। हालेलुया। अक्सर होता है ये सारे चीजें हर व्यक्ति ये बात बोलते हैं मैं उसना नो है ना तय मोला बता सकत हस अपन मन के पीड़ा ला मैं आने मन नो हा कि तोर बात ले आने को बता दा और जो बात ये जो व्यक्ति ये बात को बोलता है ना मैं वैसा नहीं हूं वास्तव में वही रहता है। हालेलुया। और जो ऐसा नहीं होता उसको अपने जबान से बोलने की जरूरत नहीं। बाइबल कहता है परमेश्वर की सामर्थ बातों में नहीं है परमेश्वर की सामर्थ बातों में नहीं है। अगर आप बुरे नहीं है तो अपने सफाई में ये बोलने की आवश्यकता नहीं है कि मैं बुरा नहीं हूं। अगर आप बुरे नहीं है तो अपनी सफाई में यह बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं बुराई से दूर रहता हूं। आप सच्चे हैं झूठे नहीं हैं तो ये बात भी दोहरा पीटने की जरूरत नहीं है। मैं सच का सामना करता हूं सच बोलने वाला हूं। आपका न्याय और आपको देखने वाला परमेश्वर है जो अपनी पढ़ाई खुद करता है। बाइबल में लिखा है वो ठनठनाती हुई पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस बार हम यीशु मसीह का जन्म उत्सव मनाने जा रहे हैं बड़े आनंद के साथ। हालेलुया। कर्मा के साथ हमको नाचते हुए पूरे गांव में प्रभु को दिखाना है
कि देखो हम वो लोग हैं जो यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा बचाए गए हैं। हम वो लोग हैं जिनके अंदर से पीड़ा को दूर कर कर परमेश्वर ने मसीह यीशु की अद्भुत शांति को हमारे मन में ढाल दिया है। देखो हम वो लोग हैं जो संसार से, संसार की बुराइयों से, असत्यता से और नाना प्रकार की द्वेष मलिनताओं से अलग किए गए लोग हैं। देखो हमारी पहचान क्या है। देखो हम शादियों में शराब पीकर नाचने वाले नहीं हैं। देखो हम बड़ी बड़ी पार्टियों में जाकर नाचने वाले नहीं हैं, परंतु हम उस जीवित और सच्चे परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? नाचते हैं। हालेलुया। कल तक हम चर्च को दिखाते थे, आज पूरा गांव देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये आपकी पहचान है, ये आपकी पहचान है। अपना मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है। ये तो फलाना देखा थे थोड़ा दी हो जाए, फलाना देखा थे तो दिखाना है। बहुत समान था यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। देख मैं भी मानता हूं। अब बाइबल में लिखा है जो सबके सामने मुझे ग्रहण करेगा, जो सबके सामने मुझे मान लेगा, बाइबल में यीशु मसीह ने कहा मैं भी पिता के सामने उसे मान लूंगा। हालेलुया। और जो सबके सामने मेरा इनकार करेगा, जो इस भीड़ में छिपेगा, अरे ये पारा नहीं जाना रिसे, ये पारा मां नहीं जाना रिसे, काबा वहां मुरझाने वाला मन है। और देखी कि वो फलाना रैली में आया तो कौन जानी मोर बारे में कहा सोची ते काम करथन, चल तो बहाना बना के तो कौन तरिया अंगत लगा था, पास्टर पूछी तो भाठंगे रहे, है ना। तो परमेश्वर भी, यीशु मसीह भी अन्याय के सामने यही बोलेगा, एक मिनट रुक, मैं तो कौन आता, आप वेट करते रहेंगे, तब तक स्वर्ग का दरवाजा बंद हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये आपका पहचान कराने का समय है, ये लोगों को दिखा देने का समय है कि मैं उस परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति हूं जिसके लिए आज से 2022 साल पहले यीशु मसीह इस जगत पर आया था और ये बोलकर आया था कि मैं पापियों के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए जा रहा हूं। और जिन पापियों के लिए यीशु मसीह ने खुद को बलिदान किया उनमें से सबसे बड़ा मैं हूं। अपना सीना चौड़ा करके छाती पीटते हुए बोलना है, ए लोगों, ए देश देश के लोगों, ए जाति जाति के लोगों, ए राज्य राज्य के लोगों, देख मैं वो सबसे बड़ा पापी हूं जिसके लिए यीशु मसीह जन्म लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल सकते हैं इस्राएली में? क्या बोल सकते हैं? देख लो, मैं वो सबसे बड़ा पापी हूं और मेरे जैसे बड़े पापी को बचाने के लिए यीशु मसीह जन्म लेने वाला है। धर्मियों के लिए नहीं, एक के 9 में लिखा, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं परंतु अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, मां बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और उनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह किसके लिए मालूम है आपको? ध्यान से सुन लीजिए, अधर्मियों के लिए। पहला किसके लिए? अधर्मियों के लिए। दूसरा निरंकुशों के लिए, जिसके अंदर कोई आशा नहीं, हताश हैं, पूरी तरह से टूट चुके हैं, निराश हो चुके हैं, मर जाऊंगा, मेरा कोई नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, उनके लिए यीशु मसीह आया। हालेलुया। जिसे लोग घृणित समझते हैं, जिसे लोग तुच्छ समझते हैं, जिसे लोग बातचीत करना पसंद नहीं करते, जिसे देखकर लोग मुंह फेर लेते हैं, यीशु मसीह उनके लिए आया।
भक्तिहीनों के लिए, जिसे परमेश्वर से दूर रखा गया, जिनको सच्चे परमेश्वर से अलग कर दिया गया। तुम मंदिरों में नहीं जा सकते, तुम मस्जिदों में नहीं जा सकते, तुम गुरुद्वारों में नहीं जा सकते। ये काम हमारा है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का काम हमारा है। ऐसे लोगों को जिनको जो है भक्ति से दूर कर दिया गया, जिनको परमेश्वर की, सच्चे परमेश्वर की उपस्थिति से हटा दिया गया, यीशु मसीह उन भक्तिहीन लोगों के लिए आया ताकि वो भी परमेश्वर की क्या कर सके, भक्ति कर सके। हालेलुया। मंदिरों में, मस्जिदों में आपको नाच नाच कर परमेश्वर की इबादत करने का इजाजत नहीं देंगे। आप जैसे लोगों को परमेश्वर की महिमा करने का इजाजत परमेश्वर के भवन में है। इसलिए लिखा है, हे जाति जाति के लोगों, हे राज्य राज्य के लोगों, परमेश्वर की इबादत करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए जमा हो जाओ। हालेलुया। नाचते हुए, गाते हुए, धूम मचाते हुए क्या करना है? हालेलुया। पापियों के लिए यीशु मसीह का जन्म लेना पापियों के लिए था, अपवित्र लोगों के लिए, जिसने खुद को शुद्ध कर लिया बुराई के द्वारा, मूर्ति पूजा के द्वारा, घृणित कामों के द्वारा। यीशु मसीह उनको शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए जन्म लिया। मां बाप के घात करने वालों के लिए, हत्यारों के लिए। कई लोग हत्या करते हैं, बोलते हैं कि भैया मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है, मेरा चर्च में जाना उचित नहीं है। कई लोग को कहना है मैं पी लिया था इसलिए चर्च नहीं गया। यीशु मसीह आप ही के तो लिए है। हालेलुया। काशी भैया बैठे हैं, भैया मेला में क्यों नहीं आए? मैं पीदार रहनन की तेकल्ला। मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह आपके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए है। अगर आप अपने आप को शुद्ध समझते, पवित्र समझते, तो यीशु मसीह आपके लिए नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि एक बीमार व्यक्ति को जो है वैद्य की, डॉक्टर की जरूरत होती है। जो बीमार नहीं है उसको नहीं होती। जो बोलता है कि मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, मैं पापी नहीं, उनके लिए यीशु मसीह है ही नहीं। क्योंकि यीशु मसीह तो ऐसे लोगों के लिए दुनिया में जन्म लिया जो अपवित्र हैं, अशुद्ध हैं, पापी हैं, हत्यारा हैं, वे विचार करते हैं, पुरुषगामी में हैं, मनुष्यों को भेजने वाले, झूठ बोलने वाले, अधर्म करने वाले, झूठी शपथ खाने वाले हैं। यीशु मसीह उनके लिए दुनिया में जन्म लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग आपको गलत नजर से देखते हैं, आपको तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, उनके सामने सीना चौड़ा करने का समय आ गया है। ए लोग देख ले, ए पुरनिये, ए समाज के बड़े बुजुर्ग देख ले, ए न्यायी देख ले, तूने मेरा न्याय किया था कि ये व्यक्ति सही नहीं है, तूने मेरा न्याय किया था ये व्यभिचार करने वाला है, तूने न्याय किया था ये हत्या करने वाला है, तूने न्याय किया था ये चोरी करने वाला है। देख, तूने मुझे सजा दिया, लेकिन मेरा यीशु ने मुझे नाचने का अवसर दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया। 5 में लिखा है, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। हालेलुया। यीशु मसीह का आगमन इसलिए हुआ कि शुद्ध मन से, शुद्ध मन का मतलब किसी के प्रति कोई कड़वाहट अब नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को पूरा खाली कर दो। मेरे पे कितना बोझ लेकर चलोगे आप? फलाना ने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ये मुझे ये बोला, कितना बोझ लेकर चलोगे? उतार कर क्या कर दीजिए, फेंक दीजिए। शुद्ध हो जाइए, खाली हो जाइए, तब न परमेश्वर आपको भरेगा। हालेलुया, हालेलुया। पुराने कबाड़ को लेकर सिर में उठाकर मत चलिए, जिसका कोई मोल नहीं है। अगर आपको उठाना है तो उन वस्तुओं को उठाकर चलिए जिसका आपको अच्छा दाम मिल सकता है। हालेलुया,
कोई है ऐसा किसान जो अच्छे बीजों को जो है फेंक देता है और क्या बोलना चाहिए, बदरा, क्या बोलते हैं उसको, उसको लेकर बेचने जाते हो क्या? उसको सिर में उठाकर पसीना पोंछते हुए आप जाओगे मंडी में, हाय दादा ये लो महाराज तौला, दाम मिलेगा? दाम मिलेगा भोपाल भैया? मिलेगा दाम? किरत भैया मिलेगा? तो मेहनत क्यों किया आपने? फिर वो बदरा को जो उठाकर सिर में आप क्यों लाद कर चले गए? पसीना पोंछते पोंछते, कन्या पिरा थे, गोड़ पिरा के दई, थक गए, भारी दूरिया चलत आया। किसके लिए थके आप? बदरा के लिए, जिसका कोई मोल नहीं है। आप जीवन में इन्हीं चीजों को लेकर बोझ के साथ आप चल रहे हैं जिसका कोई फल नहीं है। अगर आपको बोझिल होना है तो उन चीजों के लिए बोझिल होइए जिसके लिए यीशु मसीह आपको फल देगा। आपने लोगों के लिए बोझ रखा क्या? आपने लोगों के लिए पीड़ा रखी क्या? कि प्रभु जिस रीति से मैंने तुझे जाना है, मेरे घर के एक एक लोग तुझे जान जाए। मैं इस बोझ को लेकर चलता हूं और जिस दिन परमेश्वर के सामने उस बोझ को डालोगे, यीशु मसीह कहेगा जा, तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए। और जिनके लिए आपने बोझ उठाया उसे एक दिन अपने परमेश्वर के भवन में आप देखने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको अच्छा दाम अच्छे बीज का मिलेगा, वो फोकला या बदरा के लिए आपको नहीं मिलेगा। जिसको उठाकर आप चल रहे हो, जो फेंकने का चीज है उसको फेंक देना है, जिसको ग्रहण करने का चीज है, जिसको ग्रहण करना चाहिए उसको लेकर चलना है। आज परमेश्वर यही हमको सिखाता है कि मेरे प्रियो, शुद्ध मन, अच्छे विवेक, अच्छा सोच रखिए। कौन क्या बोलता है मत सोचिए। आपका विवेक आपको क्या ठहराता है? आपको आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। हालेलुया। आपको आपसे अच्छा कोई भी नहीं जान सकता। आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं आप खुद जानते हैं। सही है गलत है? सही है गलत है? आप क्या करते हो घर में मेरे सामने कैसे, मैं नहीं जानता। आपको मालूम है आपका जीवन क्या है। आप खुद जानते हो कितने सच्चाई में चलने वाले हो आप। आपको खुद मालूम है कितना प्रार्थना करने वाले हो आप। आपको खुद मालूम है कितना वचन पढ़ने वाले हो आप। आपको खुद मालूम है परमेश्वर से कितना प्यार करते हो आप। आपसे बढ़कर कोई आपको नहीं जानता। हालेलुया। अगर कोई आपसे बोलता है कि ये गंदा है, आपको विवेक क्या कहता है? सच में आप गंदे हो? अगर आपने गंदा काम किया है तब ये शब्द आपको चुभेगा। सही बात है गोपाल भैया, ये शब्द आपको चुभेगा। लेकिन आपने काम नहीं किया है और जो उसने आप पर दोष लगाया कि नहीं तुमने ऐसा किया है, मेरे प्रियो बाइबल कहता आनंदित और मगन होना, क्योंकि यीशु मसीह पर भी लोगों ने दोष लगाना नहीं छोड़ा था। हालेलुया। अच्छे विवेक को लेकर चलना है। कोई बात नहीं प्रभु, तू जानता है मुझे, तू मुझे लोगों में मेरी पहचान नहीं बनाना, तेरी नजर में पहचान। अब अगर तू जिसको महिमा देना चाहे उसे कौन रोक सकता है? अगर परमेश्वर जिसको महिमा देना चाहे उसे कौन रोक सकता? मैं रोक सकता हूं? मैं रोक सकता हूं? आपके माता पिता आपको रोक सकता है? चर्च के लीडर्स आपको रोक सकते हैं अगर परमेश्वर आपको महिमा देना चाहे तो। लेकिन आप जबरदस्ती स्टेज पर चढ़कर महू ठिकाना कहा, महू गाना का जानदार था, तो मैं भी रोकूंगा, चर्च के 4 लोग भी आपको रोकेंगे, क्योंकि आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं। जिसे परमेश्वर महिमा देना चाहे उसे कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए आपका विवेक अगर आपको दोषी नहीं ठहराता तो लोगों को बोलने दीजिए। आप सही हैं तो सही है, बोलने दीजिए। जो जैसा है वो ऐसे आपके बारे में सोचेंगे। अच्छा विवेक रखना है। कपट रहित विश्वास, कपट रहित विश्वास, इसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है ना? हमारा विश्वास सिर्फ अपने लोगों के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है ना? अपने लिए, मेरे परिवार के लिए प्रभु मैं विश्वास करता हूं बदल जाएंगे। आपके पड़ोसी जो आपसे बैर रखते हैं, मोला मतलब नहीं हो मन से कुछ हो है, ए मन के लिए मोर विश्वास नहीं है ना?
मोला नहीं लगा कि उनका वो जिंदगी बदल ही। क्यों? क्या वो इंसान नहीं? आपके परिवार, आपके रिलेशन के लोग ही इंसान हैं। आपके पड़ोसी जो आपसे बैर रखते हैं, जो आपसे लड़ाई झगड़ा किए हैं, क्या वो इंसान नहीं है? क्या सिर्फ आपने मसीह को जान लिया तो आपके द्वारा आपके परिवार, आपके घराने को ही उद्धार पाने का अधिकार है? क्या आपके पड़ोसी जिसने आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया, जिसने आपको गाली दिया, जिसने आपके साथ बुरा किया, क्या उसका उद्धार नहीं है? तो आपका विश्वास केवल आपके परिवार, आपके घराने के लिए क्यों? आपका विश्वास तो हर एक व्यक्ति के लिए होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जबान मानेगी कि यीशु ही परमेश्वर है। चाहे आपके घराने के हो, आपके परिवार के हो, आपके मित्र हो, आपके पड़ोसी हो, चाहे आपके दुश्मन ही क्यों ना हो। और इसलिए आपके विश्वास में कपट नहीं होना चाहिए कि ये लोग बदल सकते हैं, ये लोग नहीं बदल सकते। नहीं, जब वो बदल सकते हैं तो ये भी बदल सकते हैं। इसे कहा जाता है कपट रहित विश्वास। और इसी से परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है। और इन्हीं चीजों को मेरे प्रियो, मेरे और आपके बीच में स्थापित करने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ था। जो सोचते हैं कि मैं पापी नहीं हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया, तो यीशु मसीह आपके लिए जन्म नहीं लिया। आप सोचते हैं कि मैं सबसे अच्छा भक्ति करता हूं परमेश्वर का, तो आपके लिए यीशु मसीह जन्म नहीं लिया। आप सोचते हैं मैंने कभी व्यभिचार नहीं किया, तो आपके लिए यीशु मसीह जन्म नहीं लिया। हालेलुया। आप सोचते हैं मैं कोई गंदा काम नहीं करता, मुझ में कोई कमियां नहीं है, मैं सब चीजों में परफेक्ट हूं, यीशु मसीह आपके लिए जन्म नहीं लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह बात सच है मेरे प्रियो, झूठ नहीं है। तीमुथियुस की कलीसिया को, तीमुथियुस को पौलुस पत्री लिखता है और तीमुथियुस को समझाने का कोशिश करता है, ए तीमुथियुस, कान खोलकर सुन ले, यह बात सच है और हर प्रकार से मानने योग्य है, हर प्रकार से मानने योग्य है, कोई भी झूठी बात नहीं, सब कुछ सच है, सच है और 100% सच है कि यीशु मसीह इस जगत में पापियों के लिए आया और उनमें से सबसे बड़ा मैं हूं। बीते दिनों सपना भाभी जो है एक गधे का उदाहरण दे रहे थे ना, उसने उन्होंने आधा बात आपको बताया था। मैं सोच रहा था कि भाभी को बीच में बोलकर मैं जो है ये कंप्लीट मैं कर दूं, क्योंकि वो शायद उनको सिर्फ समझा नहीं पाई थी। दो गधे थे और अब सब जानते हैं गधे को कैसे दृष्टि से देखा जाता है ना? गधे को हमेशा लोग छोटा मानते हैं, एकदम छोटा। जब एक जगह से लोग जा रहे थे, राजा महाराजों को कुछ सैनिक घोड़े में सवार होकर, घोड़े को अच्छे सजाकर वो जा रहे थे। गधा बोला, इनमें हम में कोई फर्क नहीं है, इनका खूर भी हमारे खूर के समान है, इनका थोथना भी हमारे ही थोथना के समान है, इनका पूंछ भी हमारे पूंछ के समान है, बस फर्क इतना है कि ये थोड़ा सा बड़ा है और हम थोड़े से छोटे हैं। हालेलुया। वो निराश हो गए, वो निराश हो गए और वो सोचने लगे कि हमारा कोई मोल नहीं है, हमारा काम तो सिर्फ बोझ उठाना है, हमारा काम लोगों का बात सुनना है, हमारा काम मार खाना है, मिले तो मिले, नहीं मिले तो ऐसी भूखे रहना है। यह उनका सोच बन गया था। एक दिन यीशु मसीह आया और उसने कहा, इस गधे को ले आओ, मुझे इस पर क्या होना है? सवार होना है। और जब यीशु मसीह इस पर सवार हो गया, गधे का मोल बढ़ गया। हालेलुया। कल तक कोई गधे को नहीं देखता था, अब जब यीशु मसीह इस पर सवार हो गया, सबकी नजर गधे पर था, घोड़े भी गधे को देखने लगे। अच्छा,
जिस रास्ते से गधे जा रहा था उस रास्ते पर लोग कपड़े बिछा रहे थे। इतना मान और सम्मान उसको मिल गया। गधा भी रोने लगा, वाह, मैं खुद को नीचा समझता था, खुद को एक जगह पड़ा हुआ व्यक्ति समझता था, खुद को गिरा हुआ व्यक्ति समझता था। जब यीशु मुझ पर सवार हो गया, लोग मेरे रास्ते पर क्या बिछाने लगे? कपड़े बिछाने लगे, फूल बिछाने लगे, पत्ते डालियां बिछाने लगे, मुझे मान और सम्मान देने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप खुद को नीचा समझते हैं, खुद को गिरा हुआ समझते हैं, खुद को पापी समझते हैं, खुद को अधर्मी समझते हैं, यीशु कहता है मैं तेरे अंदर वास करूंगा। और जिस दिन यीशु आप में सवार हो जाएगा, आपका औधा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बोले आमीन, हालेलुया। एक पास्टर पूछा था कितने लोग गधे हैं? कोई हाथ खड़ा नहीं किया। बोले कितने लोग शेर हैं? सब के सब बोले यस, हम लोग शेर हैं, है ना। किसी को बोल दे अरे तू तो शेर है यार, तब सबका छाती चौड़ा हो जाए। और किसी को बोल दे गधा, तो बोल देगा बोला कैसे मैं गधा कदीस। क्योंकि लोग गधे को गलत तरीके से देखते हैं, गलत नजर से देखते हैं, और शेर को अलग तरीके से देखते हैं। हालेलुया। शेर भी जानवर में आता है, गधा भी जानवर में आता है। अगर मैंने आपको शेर कहा तो भी आपको जानवर कहा, अगर मैंने आपको गधा कहा तो भी आपको जानवर कहा। लेकिन यहाँ उच्च और नीच का फर्क है। शेर को लोग महिमा देते हैं, गधे को लोग महिमा नहीं देते। लेकिन उसी गधे पर यीशु विराजमान हुआ। मेरे प्रिय उस पास्टर ने कहा कितने लोग गधे हैं। लोग जो है एकदम से जो गुस्से की दृष्टि में देखने लगे, अरे इस पास्टर को क्या हो गया है, हमको गधा बोल रहा है। तब यीशु मसीह ने, तब पास्टर ने उदाहरण दिया कि भाई एक गधा जो खुद को गिरा हुआ समझता था, खुद को नीचा समझता था, खुद को तुच्छ समझता था, जब यीशु उस पर विराजमान हुआ, लोग उसके लिए मार्ग पर जो है कपड़े बिछाने लगे, उसे मान देने लगे, सम्मान देने लगे। अब बताइए कितने लोग गधे हैं? तब कहा मैं गधा हूं, और मुझ गधे को यीशु मसीह क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है कि ज्ञानवानों को क्या करें? लज्जित करे। पतरस पढ़ा लिखा नहीं था, अंगूठा छाप था, अनपढ़ था, मछली पकड़ने वाला था, उसके शरीर से बदबू आता था, उसके बात करने का तरीका था न उसका व्यवहार सही था, वो बेढंगा इंसान था। लेकिन जब यीशु मसीह के संपर्क में वो आया, जब यीशु मसीह से मुलाकात हुआ, उसने यीशु ने कहा कि पतरस अब से तू मछली नहीं पकड़ेगा, अब से तेरे शरीर से बदबू नहीं आएगी, अब से तुझे लोग अनपढ़ नहीं बोलेंगे, परंतु तू कैफा अर्थात चट्टान कहलाएगा, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। आज से तू मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा। मेरे प्रियो, वही पतरस जिसको लोग अनपढ़ समझते थे, वही पतरस जिसको लोग बेढंगा समझते थे, वही पतरस जिससे लोग घृणा करते थे, मछुआरा समझते थे, जिसके करीब आने से डरते थे, जिसके पास बैठने से डरते थे, आज वही पतरस चिन्ह और चमत्कार करता है। वही पतरस जो कहता है सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। यीशु के नाम से उठ और चल और सुंदर नामक फाटक के पास बैठा जन्म का लंगड़ा व्यक्ति तुरंत यीशु के नाम से चलने लगा था। हालेलुया। वो अनपढ़ व्यक्ति हजारों की भीड़ में यीशु मसीह का उपदेश देने लगा, और जो ज्ञानवान थे, जो शास्त्री थे, जो पढ़े लिखे थे, वो अचंभा करने लगे, अरे ये पतरस, ये वही मछली पकड़ता था, इसको इतना ज्ञान कहां से मिल गया? इसको बोलने की सामर्थ्य किसने दी? इसके शब्द इसके नहीं लगते, कहां से सीखा? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है कि ज्ञानवानों को, अगर लोग आपको मूर्ख समझते हैं मसीह के लिए, अरे मूर्ख इंसान है, यीशु मसीह कहा थे, हालेलुया हालेलुया वाला कहा थे, वहां जाके नाचा थे, वहां जाके गा थे, मूर्ख है तो अच्छी बात है, उनको बोलिए सीधे ठोकर कि परमेश्वर ने मुझ मूर्ख को चुना है कि तुझ ज्ञानवान को क्या कर दूं? लज्जित कर दूं। हालेलुया हालेलुया। किसके लिए जन्म लिया यीशु मसीह? ऊंचे पद वालों के लिए कि राख में पड़े लोगों के लिए?
किसके लिए जन्म लिया यीशु मसीह? भले चंगों के लिए कि बीमारों के लिए? किसके लिए जन्म लिया यीशु मसीह? जो आनंद और खुशियां मना रहे हैं, ऐशोआराम की जिंदगी जी रहे हैं उनके लिए, या जो आंसू बहा रहे हैं, जो भूखे मर रहे हैं, जो नंगे घूम रहे हैं, जिनके पास छत नहीं है, किसके लिए यीशु मसीह जन्म लिया? हालेलुया, हालेलुया। जो बड़े बड़े वस्त्र पहनकर, चोंगा लगाकर, बड़े बड़े सभाओं में ऊंचे पद पर बैठना पसंद करते हैं, जो लोगों को दूर हट करके बात करते हैं, यीशु मसीह उनके लिए जन्म लिया कि उन लोगों के लिए जन्म लिया जो नीचे घुटने टेक कर हाथ उठाकर बोलते हैं, हे अब्बा, हे पिता? किसके लिए जन्म लिया यीशु मसीह? हालेलुया। जो अपने आप को ऊंचा करेगा वो ऊंचा होगा, तो क्या होगा? नीचा किया जाएगा। और जो अपने आप को नीचा करेगा वो ऊंचा किया जाएगा। गधा खुद को नीचा समझता था, यीशु मसीह विराजमान हो गया, उसकी मान और महिमा बढ़ गई। हालेलुया। गधा कहीं पर चलता रहा होगा, लोग उसको मारते थे, दिया था गधा, है ना? एक उदाहरण आपको बता दूं, गली में जब कुछ कुत्ते घूमते रहते हैं ना, हमारे यहाँ एक कुत्ता है पास में, टिंकू करके, काला रंग का, देखे होंगे आप। उसको सब के सब बहुत नफरत करते हैं, हर को डंडा मार देता है। ये चोटी को पूरे घर में पेल के जहां भात बासी खा देते है ना, सब उसको लात मारते हैं। किसी दिन अगर पास्टर जी उसको गलत पट्टा बांध कर घुमाना शुरू करे ना, नहा धोआ के, तो सब कहीं काना में पास्टर जी कुकुर के है, तो सब कहते टिंकू टिंकू, कहते कोई बिस्कुट लाके दी, कोई भात लाके दी। सही बात है, गलत बात है? वही चीज है, जगह जगह आपने ठोकर खाया, यीशु आ गया, जिसने ठोकर दिया उसी ने आपको महिमा देना शुरू कर दिया। ये परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रिय। हालेलुया। और उसी प्रेम को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह जन्म लिया। हम इसलिए क्रिसमस मनाते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे धूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा कर दिया है। और चट्टान पर खड़ा होने वाले इंसान सबकी दृष्टि में आता है। चट्टान पर भी खड़े होकर लोग जब छिपने की कोशिश करते हैं, मैं सोचता हूं उससे मूर्ख व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर एक समय हमको दे रहा है कि हम परमेश्वर को प्रकट करें, उसकी महिमा को प्रकट करें, उनकी बातों को प्रकट करें। आइए मेरे प्रियो, हम आनंद मनाएं, खुशियां मनाएं। मैं चाहूंगा फिर से हम उस गीत को गाएंगे, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। और सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और नाचते गाते उसकी महिमा करेंगे। सब बातों को भूल जाइए, भूल जाइए।